ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। दो तरह के गैमिट हैं, एक मेल गैमिट है, एक फीमेल गैमिट है। मेल गैमिट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमिट को ओवा बोलते हैं। मेल गैमिट बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल गैमिट बनने के प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट। मेल गैमिट क्या होता है? स्पर्म होता है। ये रहा स्पर्म कुछ, ये स्पर्म है। और एक है फीमेल गैमिट, गैमिट। फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं? ओवा। ये रहा। अब ये जो स्पर्म बन रहा है, इस स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ओवा के फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट। ठीक, ये एन है, हेप्लॉइड है, ये भी ओवा भी एन है, हेप्लॉइड है। और जब दोनों आपस में मिल गए, जाइगोट बन गया, तो ये डिप्लॉइड हो गया, ये 2n हो गया। अब इसके अंदर, और ये सब दोनों अलग अलग बॉडी में हो रहा है। स्पर्म बन रहा है मेल बॉडी में, ओवा बन रहा है फीमेल बॉडी में, दोनों अलग अलग बॉडी में बन रहा है। फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, इंसेमिनेशन के द्वारा स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा, इसके बाद जाइगोट बन जाएगा। और जब ये जाइगोट बन गया तो इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोसिस मियोसिस सब होगा। फिर अर्ली क्लीवेज बनेगा, मार्बला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा। इस तरह से प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर ये जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक, फिर एम्ब्रियो थोड़ा और डेवलप होगा, बन जाएगा फीटस। बेसिकली इसी का थोड़ा डेवलप फॉर्म है फीटस। और फिर आ गया बेबी, फिर बन गया बेबी। ठीक, लीजिए बच्चा पैदा हो गया। अब मान लीजिए मेल बॉडी से स्पर्म को ले लिया, वो डॉक्टर ले लेगा इंजेक्शन के थ्रू। इसके बाद फीमेल बॉडी से ओवा ले लिया और दोनों को आपस में फ्यूज करा दिया, फ्यूज करा के जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट बनने के बाद अगर इस जाइगोट को उसी फीमेल की बॉडी में डाल देता है डॉक्टर जिससे ओवा लिया था, तब तो इसे बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है उसी के बॉडी में रखना, उसी फीमेल की बॉडी में जिससे ओवा लिया था, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई दूसरी बॉडी ले सकते हैं फीमेल की, ठीक, किराए पर ले सकते हैं, पैसे दे के ले सकते हैं, जैसे भी ले सकते हैं। और उसके अंदर इस जाइगोट को रख दिया, क्योंकि 9 महीने का पालन पोषण फीमेल बॉडी में ही हो पाएगा। बाकी और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप बच्चा पैदा करा पाएंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि इस बॉडी को, इस स्पर्म को जब आप उसी फीमेल की बॉडी में रखेंगे जिससे ओवा लिए हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। और अगर इसे दूसरे फीमेल की बॉडी में डाल दिया तो फिर ये सीरोगेट मदर हो जाएगी। ये सब जितनी घटनाएं हैं, ये सब अलग अलग जगह पर हो रही हैं, एक जगह पर नहीं हो रहा, सब अलग अलग जगह पर हो रहा है। स्पर्म बन रहा है मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, फीमेल में बन रहा है ओवा oogenesis के थ्रू। फिर दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब की बात आगे करेंगे। और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा, इसके बाद फीटस, फीटस से बेबी, एक डेवलप करते करते। और सबसे पहले बच्चे का हार्ट बनता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट। क्योंकि अब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन का सिस्टमैटिक पोजीशन बायोलॉजी में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अब पूछा जाए ह्यूमन का फैमिली क्या है, ह्यूमन की जीनस क्या है, ह्यूमन का किंगडम क्या है, वो सब आपको आना चाहिए। अगर हम किंगडम की बात करें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। लीजिए, तो अगर किंगडम पूछा जाए तो ह्यूमन का किंगडम होता है एनिमैलिया। क्या होता है? एनिमैलिया। फाइलम पूछा जाए तो होता है कार्डेटा, कार्डेटा। क्लास पूछा जाए, क्लास पूछा जाए तो होता है मैमेलिया। ऑर्डर
प्राइमेट, प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन होता है ह्यूमन का। क्योंकि आप ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा, ट्रिक को देखिए, इसको देखिए जरा, और ये देखिए सिस्टमैटिक। सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस और तब स्पीसीज। तो याद रखिएगा, केक है किंगडम, के से कैटरीना, कैटरीना कैफ, कैटरीना के पीसीओ में फंगस लग गया, कैटरीना पीसीओ फंगस, यानी कैटरीना कैफ के पीसीओ में फंगस आ गया। तो इस तरह से बना के याद कर लेंगे। तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन ह्यूमन की हो गई। क्योंकि आप कार्डेटा पढ़ रहे हैं, ह्यूमन पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए बच्चों कि कार्डेटा यानी आपके उस पास स्पाइनल कार्ड है। जब स्पाइनल कार्ड रहेगा, मेमोरी ग्लैंड रहेगा, फीटस को जन्म देंगे, यंगमंस को जन्म देंगे। क्योंकि ह्यूमंस क्या है, विविपेरस है, ये ओविपेरस तो है नहीं, विविपेरस है। तो ये सब पोजीशंस आपको यहीं से मिल पाएंगी। इसके बाद हम लोग कौन सी घटना कहां पर हो रहा है, हर इवेंट को बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से काम को करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन सेक्स रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ह्यूमन विविपेरस होता है। अब अगर मेल की बॉडी है, यह फीमेल की बॉडी, तो मेल में क्या बना, स्पर्म, ये स्पर्म, फीमेल में क्या बन गया, ओवा, स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis से। इसके बाद दोनों आपस में फ्यूज कर गए, ठीक, तो ये बन गया जाइगोट, फिर ये बन जाएगा ब्लास्टुला, अर्ली क्लीवेज, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इस तरह से बनेगा। और अगर हम इसमें इवेंट की बात करें, किस इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं, घटनाएं कौन कौन सी हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न से चल रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला इवेंट होगा गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस। और ये गैमिटोजेनेसिस स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा के लिए oogenesis। तो पहला इवेंट है गैमिटोजेनेसिस। इसके बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, टेस्ट ट्यूब में, आगे बातें करेंगे। इसके बाद इम्प्लांटेशन, इसके बाद गैस्ट्रेशन, चूंकि 9 महीने का गैस्ट्रेशन होगा तो ये गैस्ट्रेशन पीरियड रहेगा। और इसके बाद पार्टूरिशन, पार्टूरिशन, और फिर आ जाएगा लैक्टेशन। इस तरह से इवेंट्स चलेगा सिस्टमैटिक हमेशा। सबसे पहले गैमिटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, फिर गैस्ट्रेशन पीरियड, फिर पार्टुलेशन, इसके बाद फिर लास्ट में लैक्टेशन होगा, मिल्क फीडिंग। और सब 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन रहेगा। अभी 2 वीडियो और आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, जिसमें एक में हम लोग केवल बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, फिर हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, फिर कौन सा इवेंट्स कहां पर होता है उसकी बातें करेंगे। इस तरह से चीजें चलेंगी। तो आज की वीडियो को यही रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।